धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में धौलाधार पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप चल रहा है और इस समय एबीपी लाइव की टीम भी खास तौर पर आपके लिए इन खूबसूरत तस्वीरों को लेकर आई है। धौलाधार की खूबसूरत वादियों के बीच से ये ऐसी तस्वीर जो आपका मन मोह लेगी और अपने आप में ये अनूठा एक्सपीरियंस है, अनूठा अनुभव है कि आप तक एबीपी लाइव के ज़रिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप चल रहा है, धर्मशाला के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। इससे पहले बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होती आई है और बीड़ बिलिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और अब धर्मशाला के नरवाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। इस समय हवाओं में बातें करते हुए हम कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस पायलट अरविंद पॉल मौजूद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन हवाओं में धन्यवाद सर। इन हवाओं में बात करना मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। ये जो नरवाना की पैराग्लाइडिंग साइट है, हम इसे किस तरह से देखें? कहा जा रहा है कि बहुत सेफ साइट है और अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस धौलाधार की वादियों में इस तरह से फ्लाई करना। जी, ये जो है एक्यूरेसी के लिए बेस्ट साइट है और क्योंकि यहाँ पे रीच करना बड़ा इजी है। आप बहुत कम टाइम पे टेक ऑफ हो सकते हैं और लैंडिंग का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है जी। तो आप मतलब ये हम मान सकते हैं कि एक्यूरेसी के लिए ये बेस्ट साइट हो सकती है हिमाचल। बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है हिमाचल में। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप क्या मानते हैं? क्योंकि लाखों लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स से कमाई करते हैं और हिमाचल की जीडीपी में भी बड़ा हिस्सा है पर्यटन कारोबार का। ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, खासतौर पर पैराग्लाइडिंग, ये युवाओं के लिए रोज़गार की दृष्टि से कितनी अहम साबित हो सकती है अरविंद जी? सर, ऐसे तो ये युवाओं का ही खेल है, हौसलों की उड़ान है जी। तो जी, ये तो यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लिए ये बेस्ट इस वक्त मौका है जी। तो इसमें ये क्योंकि इस टाइम जो है एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन सब कुछ हो रही है और एक नई चीज़ है धर्मशाला के लिए। इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अच्छे वाले, उस वजह से जल्दी ही इसको बूस्ट मिलेगा सेम लाइक भीड़ की तरफ। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है कि एक्यूरेसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो जीतेगा। एक्यूरेसी किस तरह से देखी जाती है? जब हम लैंड करते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी के क्या मापदंड रहते हैं अरविंद जी? एक सर्कल होता है, सर्कल में एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट के क्लोजर होगा वो जो है सबसे आगे रहेगा जी। तो इसमें एक होता है जिसके सबसे कम पॉइंट रहते हैं जी, वो सबसे आगे रहता है। इसमें अलग है सिस्टम काउंटिंग का, जिसके सबसे कम पॉइंट है वो नंबर 1 कहलाएगा और जिसके सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में है। अच्छा, ये धर्मशाला तो पहले ही विश्व स्तर पर जाना जाता है पर्यटन के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए। अब ये जो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे धर्मशाला के साथ लगता है जो इलाका है नरवाना का, इसे भी अलग पहचान मिली है। भविष्य लगता है आपको नरवाना लोग पहचानेंगे धर्मशाला के साथ साथ नरवाना को भी? बिल्कुल पहचानेंगे सर। चलिए अरविंद जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा सा व्यू लेता हूँ। ये आपका फोकस है ग्लाइडर के साथ। लग रहा है आपको? बहुत अद्भुत है। अरविंद जी जो है वो न केवल एक बेहतरीन पायलट हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरा सहयोगी की तरह भी मेरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए भी दिलचस्प है, अनूठा अनुभव है कि हवा में किसी चीज़ को शूट करना है यहाँ पर और आप तक एक खूबसूरत तस्वीरें पहुँचाना। एबीपी लाइव के ज़रिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि नरवाना में ये जो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप चल रहा है, एक तो प्रतिभागियों के लिए कितना बड़ा अनुभव रहता है, क्योंकि धौलाधार की जो वादियाँ हैं ये अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। धौलाधार की वादियों की जो पहचान है वो पूरे विश्व में है और ऐसा लगता है कि मानो कि खुदा ने, भगवान ने खुद यहाँ पर ज़मीन पर उतरे होंगे वो कभी और उन्होंने खुद इन पहाड़ियों को बनाया होगा। इतनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं। और ये पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप जो चल रहा है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुधीर शर्मा, जो कि इसी क्लब के अध्यक्ष भी हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही हमें बताया कि वो चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोज़गार की दृष्टि से इसे जोड़ा जाए। और एक बात और दिलचस्प ये है कि जो नरवाना की साइट है, इसे सेफेस्ट साइट कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ से जब हम टेक ऑफ
करते हैं और जब जहाँ पर लैंड करना होता है वो विजिबल है दोनों, और इसलिए इस लिहाज से इसे सेफ कहा जाता है। और जो युवा पैराग्लाइडिंग सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो पैराग्लाइडिंग में भविष्य बनाए, क्योंकि ओलंपिक्स में भी हम देख रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग की गेम होती है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कबड्डी और हैंडबॉल में तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आने वाले वक्त में पैराग्लाइडिंग में भी हिमाचल के खिलाड़ी नजर आए, भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाए, इस दिशा में काम करना होगा। और नरवाना को एक पैराग्लाइडिंग स्कूल जल्द मिलने वाला है, ऐसी भी बातें यहाँ पर चल रही हैं। और पैराग्लाइडिंग स्कूल अगर धर्मशाला में खुलता है तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को यहाँ पर सीखने का एक बहुत बड़ा मौका ये रहने वाला है। युवा आएंगे, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग सीखेंगे और रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम उनके लिए होगा। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के साथ साथ जो रोजगार की बात हम कर रहे हैं, रोजगार के अलावा यहाँ पर दिलचस्प रहने वाला है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो आने वाले वक्त में देश का नाम रोशन कर सकेंगे। और नरवाना का जो नाम होगा, धर्मशाला का जो नाम होगा, वो विश्व पटल पर चमकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।